आपको ध्यान देना होगा, जब परमेश्वर आपके लिए उत्तम द्वारों को खोल के अपना प्रेम व्यक्त करता है आपको, तो वही प्रेम व्यक्त होता है जब कुछ द्वार आपके लिए बंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि द्वार इनके लिए सही नहीं ठहरेंगे। आपको अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर आने वाली चीजों को प्रभु जानता है। हमें प्रभु के नियुक्त प्लानों को समझना है। बाइबल में लिखा है, जितने उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को पैदा करती हैं। उस दौरान एक समय था, वो बंधनों में थे, पर वो प्रभु की बाट जोते रहे और प्रभु ने नियुक्त समय पे उन्हें बाहर निकाला। प्रभु का नियुक्त समय है। बाइबल में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पे भरोसा कर। निकाले वचन प्रेरितों के काम 16 उसका 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। समझ, द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आधी रात को ये भूकंप आया, पर जब ये वर्शिप कर रहे थे उस समय पे इनकी हालात क्या थी? ये एक बंदी गृह के अंदर थे और इनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, बंधनों में थे। आधी रात को वो भूकंप आया, समझ रहे हो? और बाइबल बयान करती है कि वो द्वार खुल गए और बंधन खुल पड़े। 12 बजे वो भूकंप आया, द्वार खुल पड़े। 11:59 उस दौरान भी वो परस्तिश कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, पर ये जानते नहीं थे कि 12 बजे हमारे बंधन खुलने वाले हैं। 11:59 पे वो वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु की महिमा गा रहे हैं, पर प्रभु के नाम को जलाल दे रहे हैं। बाइबल बयान करती है, जैसी 12 बजे मिडनाइट हुई और उनकी आराधना करने के समय भूकंप आया और सबके द्वार खुल गए और बंधन खुल पड़े। प्रभु का एक नियुक्त समय है जब प्रभु अपनी चीजों को पूरा करता है। मिडनाइट, समझ रहे हो? ये बात बाइबल में लिखा है कि वो बंधन टूटे और वो द्वार खुल पड़े। न्यायियों की पुस्तक 16 उसका अगर हम 3 पढ़े। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हिब्रोन के सामने है। आधी रात तक पड़ा रहा और उसके बाद प्रभु की भरपूरी उतरी और क्या हुआ? वो रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों को, नगर के फाटक कोई छोटे नहीं होते, समझ रहे? पूरा वेट होता है उनमें टनों के हिसाब से, और दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ दिया। एक चीज को समझ रहे हो? पूरा आरसीसी पूरा वो जाम किया होता है और वो इतने बल और सामर्थ्य से उसे उखाड़ दिया, बाइबल बयान करती है, और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया। एक समय जो प्रभु का नियुक्त है उसके लिए उसकी बाट जोते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो 12 बजे का टाइम, मैं ये फिजिकल टाइम नहीं बोल रहा, मैं बयान से ये बयान कर रहा हूं प्रभु का नियुक्त समय, समझ रहे हो? प्रभु का नियुक्त समय। तो 12 बजे अगर प्रभु के काम करने का समय है, जो प्रभु का नियुक्त समय है और जिससे वो सबसे प्रसन्न होता है, तो उससे थोड़ा सा समय पहले जो 11:59 है, शैतान उस समय से बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे एक जो विश्वासी है, जो जन है, सबसे निर्बल होता है। इतनी टाइम वेट करे, इतनी टाइम देखा है, इतनी टाइम जांचा है, अब तक परखा है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा? अब समझ रहे हो? इतने दिन तो वेट कर लिया है, अगला दिन वो शुरू ही होने वाला होता है, और यहीं पे शैतान लोगों को निर्बल करके प्रभु की इच्छा से परे कर देता है। बहुत लोग अपने मिरेकल के पास आकर वंचित हुए। बाट जोते रहना, बंधन थे पर वो प्रभु की परस्तिश कर रहे थे।
प्रभु की महिमा कर रहे थे। 11:59 पे 59 पे बंधन थे, द्वार बंद थे, पर वो वर्शिप कर रहे थे क्योंकि वो परस्तिश कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने त्यागा नहीं प्रभु को, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं। प्रभु का नियुक्त समय उनके लिए एक मिरेकल को लेके आया। आप अपने मिरेकल को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु के नियुक्त समय तक उसकी बाट जोते रहना, प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु की बातों को जानना। बहुत बारी प्रभु हमें रोकता है, वो ये नहीं है कि प्रभु हमारी विपरीत है। अगर आप निकालो प्रेरितों के काम 16 उसका 6। वे फुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। जब वो जा रहे थे एक स्थान पे, प्रभु ने मना किया। आपको ध्यान देना होगा, जब परमेश्वर आपके लिए उत्तम द्वारों को खोल के अपना प्रेम व्यक्त करता है आपको, तो वही प्रेम व्यक्त होता है जब कुछ द्वार आपके लिए बंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि द्वार इनके लिए सही नहीं ठहरेंगे। आपको अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर आने वाली चीजों को प्रभु जानता है। हमें प्रभु के नियुक्त प्लानों को समझना है। बाइबल में लिखा है, जितने उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को पैदा करती हैं। उस दौरान एक समय था वो बंदरों में थे, पर वो प्रभु की बाट जोते रहे, और प्रभु ने नियुक्त समय पे उन्हें बाहर निकाला। प्रभु का नियुक्त समय है। बाइबल में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पे भरोसा कर। और मैं प्रभु पे चल रहा हूं तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों चीजें आ रही हैं? नहीं, वो नियुक्ति है, प्रभु की बाट जोते रहना। प्रभु के एक नियुक्त समय ठहराया है, वो जानता है किस समय पे क्या करना है। अब दी एंड, लास्ट में आप त्याग नहीं सकते, आपको बने रहना है। एस्तर के समय पे जब एक फरमान जारी हुआ कि सारे यहूदियों को मार दो, सारे यहूदी मार दो, समझ रहे हो अब क्या हो सकता है? अब तो फरमान जारी हो गया, अब तो राजा ने बोल दिया, और अगर कोई चीज राजा बोल दे उस टाइम पे, राजा खुद भी वापस नहीं ले सकता था। अब तो क्या ही हो सकता है, हम बहुत बड़ी, अब तो 11:59, अब क्या हो सकता है? अब तो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। खत्म नहीं हुई, 12 बजने तो दो, वो बंधन खुलेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। एक व्यक्ति जिसका नाम हमान था, वो एस्तर के चचेरे भाई जो मोर्देकाई था, उसका दुश्मन था, क्योंकि वो जब भी वो जाता था अपने घोड़ों पे, सब झुकते थे पर मोर्देकाई नहीं झुकता था। उसने प्लान किया, इस मोर्देकाई का कुछ करता हूं मैं, क्योंकि वो जो हमान था वो राजा का खास था, क्योंकि जब यहूदियों को मारने वाली जो बात थी वो हमान ने ही राजा से निकलवाई थी, और उसी को लेके वो मोर्देकाई को भी मरवाना चाहता था। उसने एक बड़ा सा 30-40 फुट का एक खंबा खड़ा कर लिया और कहा मोर्देकाई को इस पे लटका कर मरवाऊंगा मैं। और वो राजा के पास इस फरमान को लेके जा रहा था कि राजा के साइन करवा के इसको लटकाता हूं। अब क्या हो सकता है? हाँ, अब तो हमान राजा के पास जा रहा है, अब तो मृत्यु पक्की है। अब क्या हो सकता है? बहुत बारी जब चीजें हमें लगता है अब स्थिति में क्या हो सकता है, आपका परमेश्वर जिंदा है, भूलो ना। एस्तर 6 उसका 5। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हमान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। अब समझ रहे हो, बाइबल बयान करती है जो हमान था, इस टाइम पे हमान आया हुआ है फरमान लेके कि मोर्देकाई को मुझे उस खंबे पे लटकाना है। अब समझ रहे हो, अगर आप 5 में पढ़ो तो वो फरमान लेके आया है, और पहले वचन में ही उसके आने से पहले क्या हुआ कि राजा बेचैन हो गया। राजा को रात को नींद नहीं आई, वो फरमान लेके आ रहा है, और बाइबल बयान करती है उसके आने से पहले ही राजा को नींद नहीं आई। और आप समझोगे, जानोगे वो किस लिए आया है? मोर्देकाई को लटकाने के लिए वो फरमान लेके आया कि राजा साइन करे और इस मोर्देकाई को जो खंबा तैयार किया उसे लटका दूं। और उसके आने से पहले, थोड़ी देर पहले ही राजा को नींद नहीं आई, और उसने क्या किया? इतिहास की पुस्तक बुलवाई। इतिहास की पुस्तक कौन सी? मतलब जब भी कुछ राज्य में हुआ करता था पुराने समय पे, सारा इतिहास लिखा जाता था। अब समझ रहे हो, आज के दिन ये हुआ है, आज के दिन ये हुआ है, आज के दिन ये हुआ है। और जैसे ही राजा ने कहा मैं बेचैन हो रहा हूं, वो पुस्तक लेके आओ इतिहास की, इतनी बड़ी पुस्तक, और कहा इसे खोलो। समझ लो, इतनी बड़ी पुस्तक में से वही खुला जो प्रभु की ओर से। आप समझोगे, हम पढ़ते हैं, आप समझोगे चीजों को। बाइबल बयान करती है, पढ़ो इसका 2। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शस्य के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तरेशेश नामक
नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकाई ने प्रकट किया उसे था। मोर्देकाई ने प्रकट किया था। ये इसका मतलब क्या है कि जब एस्तर रानी बनी उस दौरान जब 2 जन थे जिन्होंने राजा को मारने की युक्ति रची, और जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो मोर्देकाई ने ये बात सुन ली, और मोर्देकाई ने क्या किया, राजा के लोगों को एस्तर के द्वारा मैसेज पहुंचाया कि 2 लोग हैं, ये राजा के खिलाफ युक्ति कर रहे हैं राजा को मारने के लिए। और जब पता लगाया गया वो सचमुच राजा को मारने की युक्ति कर रहे थे, और राजा ने उन दोनों को मरवा दिया। अब समझ रहे हो? तो इस बात का जिक्र हो रहा है कि मोर्देकाई के द्वारा राजा की जान बचाई गई, नहीं तो वो 2 जने उसके सिक्योरिटी गार्ड थे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मार देना था, पर मोर्देकाई ने उनकी बात बता दी और वो बचाए गए। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे 3। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? ध्यान दे, राजा ने क्या पूछा? अच्छा, इसके बदले मोर्देकाई ने मेरी जान को बचाया, मोर्देकाई के लिए कुछ किया गया है कि नहीं? कुछ उसका किया है कि नहीं? तुमने कुछ दिया है उसको? कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम दिया है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अमान किस लिए आ रहा है? मोर्देकाई के खिलाफ फरमान निकलवाने के लिए कि इसको खंबे पे लटका दूंगा। और राजा इधर क्या पूछ रहा है? क्या मोर्देकाई को कोई इनाम दिया है कि नहीं? अब समझ रहे हो? वो उसको मरवाने के लिए आ रहा है, और उससे थोड़ी देर पहले ही राजा को प्रभु ने सोने नहीं दिया कि जाके मोर्देकाई को उसका इनाम दे। मृत्यु नहीं, परमेश्वर ने उसे इनाम दिलाया। अब देख रहे हो, प्रभु के नियुक्त समय जब आपको लगता है कि अब क्या हो सकता है, अब तो हामान राजा के पास पहुंच गया, राजा के द्वार के पास पहुंच गया, अब तो बाहर खड़ा है, अब प्रभु राजा को सोने नहीं देगा। अब समझ रहे हो? और बात यहां तक सीमित नहीं है। अब राजा कंफ्यूज है, अब इसके लिए करूं तो करूं क्या? राजा को पता नहीं चल रहा इसके लिए क्या इनाम करूं, और इसका इनाम भी अब कौन बताने वाला है, हम पढ़ेंगे आगे।